हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि 21 मार्च को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली और वो किस तरह से हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये हमें द ट्रिब्यून के अंदर भी देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी देखने को मिल रही है। ये बेसिकली HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से रिलेटेड है और ये पॉवर्टी एंड स्पेसिफिकली जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिलती है उसके लिए एक बड़ा ही सपोर्टिंग आर्गूमेंट है। तो ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेपर पब्लिश हुआ है, जिसमें लिखा गया है इनकम वेल्थ शेयर ऑफ इंडियाज टॉप 1% अमंग हाईएस्ट ग्लोबली। यानी कि इंडिया के जो टॉप 1% है उनके पास जितनी टोटल वेल्थ है उसका 22.6% है और इतना ज़्यादा जो है वो किसी के पास भी नहीं है। इवन अगर हम यूएसए की भी बात करें तो यूएसए में भी जो टॉप 1% है उनके पास 20.9% जो टोटल यूएसए का वेल्थ है उतना उनके पास है, लेकिन इंडिया जो है वो उसके पास अमंग हाईएस्ट है। और उसके साथ साथ जो है वो ये देखा गया है ट्रेंड आफ्टर 2002 की जो टॉप 1% है उनकी जो वेल्थ है उसमें इजाफा हुआ है और जो बाकी बॉटम 50% है जिनके पास पैसा कम है उनकी जो वेल्थ है उसमें हम लोगों को डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह से जो वो हाईलाइट करती है। तो आप लोग जब उसको एक बार पढ़ सकते हो, एक बार इसको रीड कर सकते हो। तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रेलिवेंट न्यूज़ है। इसके साथ साथ दूसरी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है, ये बेसिकली स्मॉल स्केल LNG से रिलेटेड है। अगर हम लोग LNG की बात करेंगे तो LNG को स्पेसिफिक समय में जो है वो स्मॉल स्केल के ऊपर डेवलप करने की जो वो कोशिश की जा रही है और गेल के द्वारा विजयपुर कॉम्प्लेक्स में जो है वो इसको ओपन किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल ऑयल को हम लोग यूज़ करते हैं उसको रिप्लेस किया जा सके LNG से, क्योंकि LNG जो है वो थोड़ी चीप भी पड़ती है, सस्ती भी पड़ती है, जो कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको भी कम करेगी। और उसके साथ साथ जो है ये बाकी जो हमारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं उनके मुकाबले थोड़ी सी ये ज़्यादा ग्रीन है और क्लीन है, क्लियर। तो यही कारण है कि सरकार जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे। हालांकि इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बिल्ड नहीं हुई और वही सारी की सारी जानकारी जो है वो आप लोगों को इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर जो को देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी उनके द्वारा जो है वो काफ़ी इसकी इनॉग्रेशन की गई और उससे रिलेटेड जानकारी जो इस आर्टिकल के अंदर आप लोग देख सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि जो नेचुरल गैस है LPG और LNG है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों के चांसेस हैं कि यहाँ से सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, सेंटर डिफेंस ड्रॉपिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमेटी। तो ये बार बार न्यूज़ जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहाँ पे अभी हमने देखा कि 2 इलेक्शन कमिश्नर जो उनको अपॉइंट किया गया और उनको जो अपॉइंट किया गया वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा किया गया। तो जो रियलिटी में ओरिजिनली जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 3 मेंबर कमेटी होगी उसमें एक CGI होगा, लेकिन बाद में पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास किया गया उसमें CGI को रिप्लेस कर दिया गया और उसके बदले जो है वो होम मिनिस्टर हम लोगों को इस बार देखने को मिले। वैसे इन जनरल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हु इज़ नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। तो इन जनरल सरकार की डोमिनेशन है उस कमेटी के अंदर, सरकार बेसिकली जो उसको डिफेंड कर रही है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन प्रक्रिया में चेंज हुआ है चीफ इलेक्शन या इलेक्शन कमिश्नर्स की हमारे देश के अंदर, उससे रिलेटेड जानकारी जो अब आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगली जो न्यूज़ है वो द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, ये DART मिशन से रिलेटेड है जो कि नासा का मिशन है। नासा ने बेसिकली एक एस्ट्रॉइड के ऊपर इसको टेस्ट किया था, जहाँ पे जो एस्ट्रॉइड है अगर कल को फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो एस्ट्रॉइड कभी धरती के ऊपर आ रहा है तो उसको डाइवर्ट करने के लिए एक ट्रायल जो है वो नासा के द्वारा किया गया और उसी के लिए जो है वो डार्ट जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। तो डार्ट मिशन का मतलब है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन। तो डार्ट के बारे में जो थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में थोड़ा सवाल जो हम लोगों से पूछा जा सकता है और कहीं ना कहीं जो हमारा HPAS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 है वहाँ पे स्पेस पर्सपेक्टिव से भी ये वाला जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके साथ नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, 2 या 3 दिन पहले हमें ये न्यूज़ देखने को मिली थी, जहाँ पे कर्नाटका के द्वारा जो कॉटन कैंडीज़ हैं उनके अंदर जो कलरिंग एजेंट यूज़ हो रहा था उसको बैन कर दिया गया था। तो उसी के ऊपर जो पूरी की पूरी जानकारी है, जहाँ पे अभी मेंशन किया गया है कि अदर देन कर्नाटका ये जो सेम एजेंट है वो तमिलनाडु और जो गोवा है उसमें भी बैन कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ये जो कलरिंग एजेंट्स है जो मंचूरियन वगैरह में भी पड़ते हैं, क्लियर। इसके अलावा रोडिनियम की जो बात हुई थी उसके अलावा भी कौन कौन से एलिमेंट जो वो देखने को मिल रहे हैं और क्या वो प्रोहिबिटेड है या वो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो इस आर्टिकल के अंदर जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कौन सा एक्ट जो है इसके साथ डील करता है, जैसे ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो इसके बारे में जब आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए जो वो बेटर रहेगा।
इसके साथ साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये है यंग एंड लिस्टलेस। ये बेसिकली जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है, और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के द्वारा। और इसमें जो वो 6 अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो उसी में ही अगर हम लोग रैंकिंग की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, और इंडिया जो वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन जो वो हिंदुस्तान की हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। इंडिया जो 126th रैंक के ऊपर है, क्लियर, आउट ऑफ 143 कंट्रीज, क्लियर। और इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग जाएंगे, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई है, पुअर एयर क्वालिटी। कल भी हमने इस न्यूज़ के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो इंडिया सबसे जो है वो पॉल्यूटेड कंट्री के रूप में तीसरे नंबर पे रहा था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद, और उसके साथ साथ इंडिया की जो बेगूसराय है उसको जो है वो सबसे पॉल्यूटेड जो है वो सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया था। तो ये रिपोर्ट कल के न्यूज़ से ही रिलेटेड है, तो उसी को ही जो है वो हम लोगों को ट्रिब्यून के अंदर ये देखने को मिली। तो जिन्होंने कल का न्यूज़ नहीं पढ़ा है उनके लिए जो वो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट रहेगी, रेलिवेंट रहेगी। अगली जो न्यूज़ है, ये 2 न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रेलिवेंट है। ये बेसिकली है ग्लोबल सप्लाई चेन मेक्स आत्म निर्भर भारत टेक ए बैक सीट। तो देखिए बेसिकली ये जैसे इंडिया क्या कर रहा है, एक तरफ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है अलग अलग देशों के साथ, और काफ़ी जो एग्रीमेंट है वो पाइपलाइन के अंदर भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये आत्मनिर्भर भारत का जो हमने सपना देखा था कि हम लोग हर चीज़ जो यहीं पे प्रोड्यूस करेंगे, तो FTA जो है वो उसके थोड़े से एंटी जा रहा है, थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है। बेसिकली इसमें ये सजेशन दी गई है कि किस तरह से जो वो आप FTA के साथ साथ जो है वो अपने यहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो चाइना है, जो अभी दुनिया जो है वो चाइना प्लस की तरफ, यानी कि चाइना के अलावा जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे देश के ऊपर शिफ्ट करे, तो वहाँ पे इंडिया थोड़ा सा पीछे रह रहा है। तो उसी तर्ज के ऊपर जो है पूरे का पूरा आर्टिकल लिखा गया, और ये काफ़ी जो है वो अच्छा आर्टिकल है, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके साथ जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुई है, सोमालियन पायरेसी इम्पेरल्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब देखिए नॉर्मली जो वो मैरीटाइम सिक्योरिटी और जो पायरेसी, इसके ऊपर बड़े ज़्यादा आर्टिकल जो वो पिछले कुछ दिनों में हमने देखे नहीं। हाँ, हमने ये ज़रूर देखा है कि एंटी पायरेसी जो ऑपरेशंस इंडियन नेवी के द्वारा कैरी आउट किए गए, उनके बारे में अलग अलग दिन जो है वो हम लोगों को जानकारी देखने को मिल रही थी। तो ये आर्टिकल जो वो मैं सजेस्ट आप लोगों को करूँगा कि आप लोग जो इसको ज़रूर पढ़िएगा कि पूरे का पूरा जो सिचुएशन है स्पेसिफिक टाइम पे, और किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहे हैं, और कैसे इंडियन नेवी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग जो इस आर्टिकल को एक बार पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो जोग्राफिकल लोकेशन है स्पेसिफिक जगह की, उसके बारे में भी जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सोमालिया और उसके साथ साथ जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, उनके बारे में जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं, क्लियर। इसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस में एक और आर्टिकल आया है, ए बॉर्डर रन्स थ्रू इट, जो बेसिकली FMR फ्री मूवमेंट रिजीम था, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई गई है, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि क्यों ये ज़रूरी है। तो थोड़ा सा एक डिटेल में अभी तक हमें FMR के ऊपर बड़े आर्टिकल्स आए थे, क्योंकि फरवरी से जो है वो हम देख रहे हैं 8 फरवरी को हमारे देश के होम मिनिस्टर जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो उसके बाद फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में FMR के ऊपर अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं, बट ये आर्टिकल जो आपको काफ़ी अच्छी एक पर्सपेक्टिव देखा रहे, क्योंकि इसमें पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ FMR है कि किस तरह से पहले बर्मा जो अभी म्यांमार कहलाया जाता है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, फिर इंडिया ने शुरू किया, तो ये और प्रेजेंटली जो हम लोगों ने 2018 में इसको फिर से शुरू किया था। तो ये पूरे का पूरा जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल में देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है उससे उस पर्सपेक्टिव से जो वो इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आप लोग इन न्यूज़ को देखना चाहते हो तो यही जो वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ये पूरी PDF फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। मेरी सजेशन आप लोगों को अभी भी यही है कि आप लोगों ने मल्टीपल न्यूज़पेपर्स जो वो नहीं पढ़ने, आप लोग सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़िए, और उसके साथ साथ ये जो आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप इन आर्टिकल्स को भी रीड कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी के साथ हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।